में यही डाउट है कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अच्छे का इंतजाम मैंने कर दिया है, बहुत अच्छे का इंतजाम आप करोगे, देखते रहिए। पेंशनर एकता जिंदाबाद, दिल्ली चलो, पेंशनर पेंशनर भाई भाई, इस तरह के नारे अब हमें याद कर लेने चाहिए, इस तरह के नारे हमें लगा देने चाहिए। और मैं आज जो वीडियो है, खासकर जो दिल्ली के आसपास हैं, जो 200 किलोमीटर के अंदर से हैं, जो बस से या ट्रेन से आ सकते हैं, मैं उनसे फिर से अपील करूंगा, 200-300 किलोमीटर 500 किलोमीटर के अंदर वालों, 5 तारीख को दिल्ली में आओ और अपनी ताकत दिखाओ। बहुत लोग दिल्ली वाले आपका जी खोलकर स्वागत करेंगे, दिल्ली वाले आपको पूरी तरह से मान सम्मान देंगे, और आप एक दिन में आकर मीडिया के सामने और अन्य चैनलों के सामने अलग अलग तरीके से अपनी शक्ति दिखाओ। और ऐलान कर देंगे हम 5 तारीख को, 5 तारीख को हम ऐलान कर देंगे कि दिल्ली फतेह होगी, और उसकी शुरुआत भी कर देंगे हम। तो देखिए, लगातार ये बात हो ही रही है, पेंशनर पेंशनर भाई भाई के नारे लग रहे हैं, वृद्धजन श्रेष्ठ है, वृद्ध भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लग रहे हैं, और ये भी नारा लग रहा है कि भाई वृद्धों के सम्मान में दिल्ली वाले मैदान में, वृद्धों के सम्मान में हम सब मैदान में। कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने आप लोगों के लिए, तो मैं उनको पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे कि भाई क्या क्या तैयारी है, कैसे कैसे तैयारी है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपके सम्मान में मैं लिखता भी हूँ, कुछ कविताएं लिखता हूँ छोटी मोटी, तो मैंने एक पंक्ति लिखी है, कुछ चंद पंक्तियां हैं, तो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। थोड़ा मन लगा के सुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। कवि तो मैं खैर अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ, मन के भाव उतारने की कोशिश करता हूँ। उजड़ी हुई बस्ती में तुम, उजड़ी हुई बस्ती में तुम तिरपाल तान दो, उजड़ी हुई बस्ती में तुम तिरपाल तान दो, दुबले से इस बदन में नई जान डाल दो, दुबले से इस बदन में नई जान डाल दो, नजरे करम जो आपकी हो जाएं खाक पर, नजरे करम जो आपकी हो जाएं खाक पर, उस राख में भी सोलह जमजम उतार दो, उस राख में भी सोलह जमजम उतार दो। अब हौसलों की डोर को ताकत से थाम लो, अब हौसलों की डोर को ताकत से थाम लो, डर को निकाल फेंक के ईश्वर का नाम लो, डर को निकाल फेंक के ईश्वर का नाम लो, सुबक सुबक और बिफर कर बीत गई जिंदगी, सुबक सुबक और बिफर कर बीत गई है, ऐसी फफकती टीस को दिल से निकाल दो, ऐसी फफकती टीस को दिल से निकाल दो। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी, आप देख रहे हैं मिनी संसद, और मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि हमें पेंशनर्स को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वृद्धजनों को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और अपने मन में कोई टीस नहीं रखनी चाहिए। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे। कुछ लोग हमारा मजाक बनाएंगे, कुछ लोग हमें कुछ बोलेंगे। देखिए, अभी भी लगातार फोन पर फोन आए जा रहे हैं, देखिए फोन आप ही लोगों के पेंशनर्स के आ रहे हैं, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आज के बाद ये कोशिश करूंगा, क्योंकि 5 तारीख का प्रोग्राम है, तो सारे ही फोन मैं उठा पाऊँ। मैं अभी अपने जो भी साथी हैं उनको ये फोन देता हूँ, वो आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए कितना आप लोगों का समर्थन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लगातार आपका ये प्रोग्राम सही जा रहा है, ऐसे ही चलाते रहिए मनोज, और हिम्मत मत हारिए। हिम्मत मेरी तुम्ही से है, ताकत मेरी तुम्ही से है, दौलत मेरी तुम्ही से है, और तुम मेरे शक्ति हो, क्योंकि आप बुजुर्ग लोग हो, आप मेरी शक्ति हो, और आप ही की शक्ति के बल पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं लगातार ये बात करे जा रहा हूँ कि पेंशनर्स को इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाने के लिए, कि पेंशन के मुद्दे पर भी वोट मिल सकता है, पेंशनर भी एक वोट बैंक है जो करोड़ों की संख्या में है। ये आपको जब तक एक चुनाव जीतोगे नहीं, दिल्ली का चुनाव नहीं जीतोगे जब तक शायद ये मैसेज उतना स्ट्रांगली ना जाए। अपने सांसद बनाने पड़ेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कोई नहीं आएगा, कोई सांसद नहीं आएगा, किसी पार्टी का नहीं आएगा, वो पार्टी का सांसद पार्टी की लाइन पे रहेगा, पार्टी का सांसद अपने आकाओं की बात करेगा, वो आपकी बात नहीं करेगा। तो पार्टियों के सांसदों को छोड़िए और अपना सांसद बनाइए। और दिल्ली के अंदर मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि जो फरीदाबाद के लोग हैं, जो गुड़गांव के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, प्लीज़ राजस्थान के लोग हैं, जो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ 5 तारीख को आप ज़रूर आइए। क्योंकि आप अगर 5 तारीख को आपने अपना दमखम दिखा दिया, तो सबसे पहले तो मेरी ऊर्जा जो कम पड़ रही है, मुझे जो मन में जो कमजोरी सी कभी कभी आ जाती है, मुझे ऐसा, क्योंकि आप फोन पे तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप लोग फेसबुक पर भी बात हो रही है, व्हाट्सएप पे भी बात हो रही है,
यूट्यूब पर भी बात हो रही है, कमेंट में भी बात हो रही है, लेकिन वो बात तब तक जब तक उसका कहते हैं ना, हाथ अंग कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ में जो आ जाए शक्ति वो सामने है, जो आपके हाथ में हो, जो सामने हो, जो साथ में हो, कंधे से कंधा मिला रही हो। सबसे पहले तो जो कंधे से कंधा मिलाए उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई कहते हैं ना ऑल्टरनेट नहीं है, उसकी कोई दूसरी चीज नहीं है। जो लोग लड़ेंगे साथ में उनका तो वो सब आपके लिए योद्धा होंगे। जो भी हमारे पेंशनर भाई हमारे साथ लड़ेंगे, दिल्ली आएंगे, आप सबको नतमस्तक हो गए, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप सबको ऐसे लोगों की मदद के लिए इनके इंतजाम अब आपको करना है। जो पेंशनर्स में से भी कुछ लोग यंग हैं, कुछ लोग ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जो 70, 75, 80 साल तक हैं, वो ज़्यादा बुजुर्ग हैं या जिनकी सेहत खराब है, वो लड़ नहीं सकते, वो दूसरे तरीके से मदद करें। लेकिन जो लड़ सकते हैं 60 के नए नए, यूपी रोडवेज से कुछ लोगों का मेरे को पास फोन आया, कह रहे हैं हम आएंगे मनोज भाई, आप चिंता ना करो। एमपी में जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनका फोन आया मेरे पास ड्राइवरों का फोन आया। मुझे जब फोन आता है तो मैं एकदम अप हो जाता हूँ, और लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं संशय है। कहते हैं ना कि अर्जुन के मन में भी जब युद्ध लड़ रहा था तो अर्जुन के मन में भी शंका पैदा हो गई थी कि भाई मैं क्यों लड़ रहा हूँ, किससे लड़ पाऊंगा, क्या मैं जीत पाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, आप मेरे लिए श्री कृष्ण के समान हैं, आप सब आ जाएंगे तो मुझे वो ज्ञान मिल जाएगा जो मैं चाहिए, मुझे वो शक्ति मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। और आप लोग अगर खड़े हो जाएंगे, पंजाब का मैं भूल गया, पंजाब से बहुत लोगों ने फोन किया, लेकिन कहते हैं कि देखिए पंजाब से कितने लोग आते हैं पता नहीं, अब तो 1-2 दिन ही रह गए हैं, आज 3 तारीख है, कल 4, परसों 5, तो कहते हैं कि एक दिन बीच में है। तो अब तो मैं बार बार ऐसी ही वीडियो है, कुछ नया तो आ नहीं रहा है वीडियो के अंदर, शायद आपको ना लगे, सिर्फ दिल्ली चलो का नारा ही बुलंदी से बोला जा रहा है। तो मैं तो लगातार आपसे ये कह रहा हूँ कि दिल्ली चलो भाई, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। और दिल्ली आके कुछ ना कुछ घोषणा होगी, कुछ ना कुछ घोषणा होगी। कुछ पॉलिटिकल लोग भी एक्टिव हो गए हैं अभी, वो कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे हमारा भी विरोध होना शुरू हो जाएगा। मैं बता दूं आपको कि बहुत दिक्कतें आई थी परमिशन लेने में, लेकिन मैंने अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी रिसोर्स से परमिशन ली, वरना दिल्ली के अंदर इस समय धरना करने की परमिशन या मीटिंग करने की परमिशन नहीं मिल रही है। बड़ी बड़ी पार्टियों को नहीं मिल रही है, जो सत्ता की समर्थक पार्टियां उनको तो मिल जाती है, लेकिन दूसरी पार्टियों को, लोगों को नहीं मिल रही है। इसलिए देखो, बुजुर्गों का सब सम्मान करते हैं। जब हमारे थानेदार जो थाना अध्यक्ष है उन्होंने बात समझी बुजुर्गों की, उनको बताया, एसीपी डीसीपी ने समझी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बुजुर्गों को तो हम दे देंगे परमिशन। क्योंकि सब लोग ये मानते कि बुजुर्ग लोग कोई हल्ला नहीं करते, किसी से गलत नहीं बोलते, कोई अपराध नहीं करते, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और वो बहुत ही शांति प्रिय होते हैं। इसलिए आपको परमिशन मिली है स्पेशली। आपके आगे बहुत सारों की परमिशन हट गई हैं और आपके अगले वालों की परमिशन हट गई है। और अब चुनाव विंडो हो गई तो अब डायरेक्ट हम चुनाव आयोग से ही परमिशन लेंगे। लेकिन चुनाव आयोग से परमिशन लेने से पहले क्या होगा कि हमें तय तो करना पड़ेगा कि हम चुनाव में किस तरीके से उतर रहे हैं। वो तय 5 तारीख को होगा। ये 5 तारीख जो है ना, ये 5 का पंच पड़ेगा, ये 5 की तारीख का मुट्ठी है। ये 5 तारीख बहुत क्रिटिकल है। इस 5 तारीख को मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 तारीख को सफल बनाना है। 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी ताकत दिखानी है। 5 तारीख को एक बार उपस्थिति जरूर दर्ज करानी है। और कैसे कराओगे? कलकत्ता के एक हमारे साथी हैं, उन्होंने कमेंट में लिखा कि मेरी ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही है, लेकिन मैंने दिल्ली में अपने 5 जानने वालों को फ़ोन कर दिया और उनसे ये वचन लिया है कि वो ज़रूर मीटिंग में जाएंगे। तो दिक्कत यही तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली वाले जग जाएं। आप कहीं भी हो, आप नहीं आ पा रहे हो, लेकिन दिल्ली में, फरीदाबाद में, हरियाणा में कोई आपका जानकार हो, उसको फोन लगा दो एनसीआर के अंदर या 200-300 किलोमीटर के अंदर, उसकी उपस्थिति दर्ज करवा दो। आप ताकत लगा दो, आप जोर लगा दो और आप मेरा नंबर नोट कर लो। इस नंबर पे किसी को भी कोई दिक्कत हो, लगातार अब मैं फ़ोन उठा रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई, क्योंकि अब लोग आएंगे तो कोई समस्या हो सकती है किसी को, तो मैं अपना फ़ोन ऑन है, मेरा फ़ोन वही है 8375009595। इस पे आप कॉल कर सकते हो। और मैं कॉल नहीं उठा पाया आपका तो आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं कॉल बैक करूँगा। आप समझ लो, बस आपसे यही विनती है, यही उम्मीद है, यही आशा है और यही प्रार्थना है कि 5 तारीख चलो दिल्ली और 5 तारीख को सफल बनाओ। अब मेरे बस में नहीं है 5 तारीख को सफल बनाना, जो मेरे बस में था इंतजाम करना, हॉल बुक करना, परमिशन लेना, दिल्ली के लोगों को बनाना, मैंने अपना काम कर दिया।
मैंने अपना काम जितना मैं जानता था पूरी ईमानदारी से किया और सब लोग आ रहे हैं, सबसे मीटिंगें भी हो गई हैं। अब ये आपकी बारी है, मनोज की बारी नहीं, अब ये पेंशनर्स की बारी है। और पेंशनर्स अब ये आपके ऊपर है कि आप इस प्रोग्राम में एक चांद लगाते हो, 2 चांद लगाते हो या 4 चांद लगाते हो। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि 4 नहीं 16 चांद लगेंगे और इतना शानदार प्रोग्राम होगा, इतना अच्छा आगाज होगा कि फिर जो आगाज के बाद जो जलजला आएगा, जो सैलाब आएगा, क्योंकि एक बार प्रोग्राम अच्छा हो गया, मीडिया ने ढंग से कवर कर दिया, मीडिया का भी इंतजाम कर दिया, मैंने ढंग से कवर कर दिया, सब लोगों तक बात पहुंच गई। तो जो लोगों में थोड़ा बहुत डाउट है, जैसे उधर भी कुछ लोगों में डाउट होगा पेंशनर्स में होगा कि नहीं होगा, वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम तो होना है, लेकिन अगर प्रोग्राम, हमारे मन में ये डाउट है कि प्रोग्राम अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा। आपके मन में ये डाउट हो सकता है प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे मन में यही डाउट है कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अच्छे का इंतजाम मैंने कर दिया है, बहुत अच्छे का इंतजाम आप करोगे। देखते रहिए मिनी संसद।